हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितने वीडियो बनाया था उनमें आपको बुक्स लिस्ट के बारे में बताया था, कौन कौन से बुक को फॉलो करना है ना, जिससे आपको हेल्पफुल होगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए। लेकिन इस वीडियो में दो चीज़ें बात करने वाला हूँ कि इससे पहले मैं जो 2 बार टेस्ट के लिए मैं गया था एसएससी स्टेनोग्राफर में, हालांकि मेरी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है आती है, जब कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आती है उसमें मेरी नाम नहीं आती है, तो लेकिन मैंने 2 बार प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया और स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हुआ। स्किल टेस्ट देने गया, स्किल टेस्ट भी मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ नंबरों से मैं फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। और आपको भी पता है कि मैं इस बार भी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देने वाला हूँ और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कौन से बुक फॉलो किया था जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था प्री एग्ज़ाम के लिए, और आप भी फॉलो कर सकते हो उस एग्ज़ाम्स के लिए। और अभी मैंने क्या चेंजेस किया है ताकि पिछले 2 बार से कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो मैंने अभी क्या चेंजेस किया है ताकि मेरे मार्क्स और भी इम्प्रूव हो जाए। देखो, सबसे पहली बात है कि स्किल टेस्ट में बैठना एक सपना सा होता है। एसएससी स्टेनोग्राफर जो जेन्युइन स्टेनो एस्पिरेंट्स है उनसे आप पूछोगे, स्किल टेस्ट में जाना ही एक सबसे बड़ी एक अचीवमेंट भी बोल सकते हो आप, वहाँ तक पहुँचना। क्योंकि ये बात उनको अच्छे से पता होगा जिनके मार्क्स 80 नंबर आते हैं, 100 नंबर आते हैं, है ना, 110 के आसपास आते हैं। उनको इस चीज़ का इंपॉर्टेंस पता होगा, काश 130 नंबर आ जाए, एटलीस्ट एक बार एलिजिबल हो जाऊँ स्किल टेस्ट के लिए, देकर आऊँ, है ना। लेकिन यही होता है, आपको एक सपना सा कहने का मतलब ये होता है कि आपको तैयारी करते हो जब से, तो आपको एक सपना सा बन जाता है कि नहीं स्किल टेस्ट में बैठूँ, फिर स्किल टेस्ट क्वालिफाई करूँ और मैं अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आया और एक जॉब मिले आपको। ठीक है, देखो मैं अपने किताब को सब रखा हूँ जो बुक को मैं पहले फॉलो करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कौन कौन से बुक मैं पहले फॉलो करता था जिससे मैं 2 बार स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हुआ था, प्री एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, और देखो सबसे पहली बात है कि मैं इस बुक को देखो, आप दिख नहीं रहा होगा सही से, ये है नीतू मैम का वॉल्यूम 1 है। और ये बुक को देख सकते हो, मैं 1-2 साल हो गया इस बुक को, 2 साल के आसपास हो गया खरीदे हुए। इस बुक को मैं ख़रीदा था और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। रूल्स के लिए मैं उस टाइम मैं ख़रीदा था और अभी भी करता हूँ। मैं बताऊँगा आगे कि मैं अभी कौन कौन से बुक फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ये था रूल्स के लिए मेरे। और रूल्स के बाद होता है कि प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ से करना था मुझे, तो मैं इससे करता था। ये है एमबी पब्लिकेशन का, ठीक है, ये इंग्लिश का है और इसमें क्या है कि सेट वाइज है। सेट वाइज कहने का मतलब है कि 25-25 क्वेश्चंस या एग्जाम में जैसे आता है, सीपीओ का हो गया, सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, स्टेनो का हो गया, तो 100 नंबर का आता है, सिर्फ 100 नंबर का, उसको एकदम सेट बना के दे दिया है। इसमें सब कुछ है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज हो, एरर हो, एक ही साथ सब कुछ मिक्स है। तो बुक अच्छा है प्रिपरेशन के लिए, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि एकदम नया आप आए और डायरेक्ट ये बुक को आप ले लो। क्योंकि आपको क्या होता है कि पहले चीज़ों को सीखना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट होता है, देखो ये आप चीज़ें मॉक टेस्ट में भी आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जब एक साथ आपको मिलता है ना सब कुछ, जैसे एरर का 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन एक साथ मिल गया, तो इससे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तो ये चीज़ें है। ये 2 बुक मैं इंग्लिश के लिए फॉलो करता था। सिर्फ देख लो, मैं वोकैब के लिए अभी तक कोई बुक नहीं फॉलो करता। वोकैब के लिए मैं सिर्फ यूट्यूब ही मैं फॉलो करता था। तो और अभी मैंने क्या चेंजेस किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश के लिए। ठीक है, वोकैब यूट्यूब से करता था और लिखता था, कॉपी में मैं लिखता था, कॉपी रखी हुई है। ठीक है, और जीके के लिए मैं जो बुक फॉलो करता लूसेंट बुक, लूसेंट शायद उस दूसरे रूम में है। ठीक है, लूसेंट बुक में फॉलो करता था, आप सभी पता है लूसेंट बुक सिर्फ थ्योरी के लिए। और जो प्रैक्टिस होता था मैं यूट्यूब से करता था और बाकी मॉक टेस्ट ये सब देता था। ठीक है, बस ये हो गया आपका जीके के लिए, और जीएस भी उसी में कवर हो जाता था। और रही बात है रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए मैं अभी तक, पहले भी और अभी भी, मैं कोई बुक को फॉलो नहीं किया था। ठीक है, और रीजनिंग मेरे अच्छी थी, पहले भी अच्छी थी, मतलब उतनी अच्छी नहीं थी पहले, लेकिन धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट कर लिया था रीजनिंग में। इस बार भी मेरे आए थे 48 के आसपास आए थे, आई थिंक 47.50 थे, तो 48 मान सकते हो राउंड फिगर में। तो इतने मार्क्स मेरे आए थे। तो रीजनिंग के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, अभी भी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो मेरे ठीक ठाक अच्छे मार्क्स आते हैं उसमें। ठीक है, ऑलमोस्ट 48-49 के आसपास आते हैं, 47 भी, 55 इस तरह से। तो रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं रीजनिंग की बुक नहीं करता हूँ। लेकिन आपको चाहिए होगा तो आप किरण या पिनेकल आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए। ये थी पहले। ठीक है, और अभी जो मैं बुक फॉलो करता हूँ, अभी मैंने क्या चेंजेस किया है
मैं टारगेट किया हो, क्योंकि देखो टारगेट तो करना पड़ेगा, है ना, एग्ज़ाम काफ़ी नियर है, आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। एक ही पैटर्न से फॉलो करोगे तो आपको मार्क्स में धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होगी। आपको अचानक एकदम बूस्ट लाना है तो आपको मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा। तो देखो इस बार मैंने कुछ चेंजेस किया है। इंग्लिश के लिए मैं पहले बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए रूल्स के लिए सेम बुक है। रूल्स के लिए ये मुझे अभी भी लगता है सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक को मैंने पहले भी फॉलो किया था और अभी भी मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, और मैं काफ़ी बार इस बुक को पढ़ चुका हूँ। तो रूल्स इससे मैं क्लियर किया हूँ। और उसके बाद मैंने सबसे बड़ा चेंजेस किया, पहले मैं वोकैब के लिए मेरे पास बुक नहीं थे, है ना, वोकैब में जो लिखा हुआ था वो उसी को मैं फॉलो करता था। लेकिन इस बार मैंने चेंजेस किया, मैंने ब्लैक बुक लिया है, ठीक है। ब्लैक बुक जो है ये, इस बुक को मैं ख़रीदा हूँ, देख सकते हो 223 लिखा होगा, लेटेस्ट एडिशन है ये, ठीक है। इसी साल मैंने 3-4 महीने पहले ख़रीदा था ये बुक को, और एक बार मैंने इसको पढ़ भी लिया है पूरा। अब पढ़ोगे तो 50-60% याद होगा। चाहे कोई बुक को स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको 50% 60% ही याद होते हैं, फिर 1-2 बार और पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बुक लगा मुझे, है ना। इस बुक को मैं एक बार कंप्लीट किया हूँ, तो जो एसएससी स्टेनो में आते हैं उसी को मैंने पढ़ा है। जैसे कि स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी स्टेनोग्राफर में नहीं आता है, तो मैं उसको स्किप कर दिया हूँ। बाकी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस में किया हूँ इससे, ठीक है। इंग्लिश के लिए नेक्स्ट है प्रैक्टिस के लिए कौन से बुक में फॉलो करता हूँ, तो वो मैंने चेंजेस किया, क्लियर नहीं है। पिनेकल में से मुझे कोई एक ही लेना था, तो मैंने पिनेकल का लिया है। ये भी लेटेस्ट एडिशन है, 3-4 महीने पहले मैं खरीदा था। इस बुक को मैं कभी फॉलो करता हूँ और मुझे ये बुक काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज एरर्स हो गए या फिर अब फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, पैसेज हो गए, क्लोजेस्ट हो गए। तो इसमें से मैंने ऑलमोस्ट सारा कर चुका हूँ, कुछ को छोड़ के, जैसे कि स्पेलिंग एरर हो गया, ये सब नहीं आता है स्टेनो में, तो मैं वो सब चीज़ को स्किप कर दिया हूँ। तो ये भी एक बार मैं कंप्लीट अभी तक किया हूँ, ठीक है। बाकी अभी और करना है इसको 1-2 बार और सेकंड है जीके के लिए। तो जीके के लिए मैं लूसेंट अभी भी करता हूँ, 1-2 बार पढ़ लेता हूँ, टाइम मिलता है तो, क्योंकि लूसेंट के अलावा भी मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। लूसेंट कभी कभी आपको बोरिंग सा फील होगा, है ना, करने में, तो आप उसको अच्छे पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और ये जो है कौन से बुक है, तो ये है आपका पिनेकल का ही है जीके बुक, ठीक है। ये मैंने सबसे बड़ा चेंजेस इस बार किया है। और जीके बुक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है एसएससी में हेल्पफुल होता है प्रीवियस ईयर, तो आप जीके के लिए प्रीवियस ईयर फॉलो करो। और इसको भी मैंने एक बार कंप्लीट किया है ये पूरे बुक को, तो 50-50% ही याद होते हैं, तो 50% ही याद हुए हैं। एक बार और मैं इसको पढ़ूंगा तो याद होंगे। और जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, मैं पहले ही बताया, एक सपना सा होता है, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं 150, 160, 170, तो और स्किल टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे बताना कि मैं सही बुक को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक अच्छे जो टॉपर्स है या फिर जो मेरे नोन है उनसे मैं बात किया हूँ, या फिर मुझे भी एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं ये कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बुक को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है ये अभी तक ये मुझे लगा अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सफिशिएंट होगा। और इसी को देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर इसी बुक को जो मैं अभी मैं जो बताया हूँ आप फॉलो करोगे, तो अच्छे से करोगे तो आपको 160 मार्क्स भी आएगा, 170 मार्क्स भी आएगा, 150 मार्क्स भी आएगा। अच्छे से नहीं करोगे तो आपको 80 नंबर भी आएगा, 100 नंबर भी आएगा। तो डिपेंड करता है कि सोर्सेज आप कहीं से भी ले आओ, कोई भी सोर्सेज आपके पास है उसको फॉलो करो, लेकिन अच्छे से करो, ठीक है। आप जितना अच्छे से करोगे उतना मार्क्स इम्प्रूव होगा। नहीं करोगे, बुक आपके होते हुए, अच्छे से बुक किताब होते हुए अगर सही से नहीं करोगे, सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो आपके मार्क्स भी कम होगा, ठीक है। और मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था, लेकिन मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट, मेरे अचानक से कभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुए किसी भी चीज़ में, ठीक है। हो सकता है मैं उतनी मेहनत नहीं किया होगा, वो सब चीज़ें बाद की बातें मैं करूँगा, लेकिन अब फिलहाल अब मेरा टारगेट सिलेक्शन का है ना, सिलेक्शन लेना है। तो ये चीज़ें बुक को फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश करना है कि जितना बार मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ, वो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा, ताकि मैं इसमें अच्छा मार्क्स एटलीस्ट इस बार मेरिट लिस्ट से बाहर ना हो। मुझे स्किल का कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी थोड़ा सा जो टेंशन है मुझे प्री को एग्ज़ाम को लेकर ही है। ये एक बार क्लियर हो जाएगा तो मुझे कोई स्किल का भी मुझे कोई कभी टेंशन ही नहीं होता है स्किल को लेकर, ठीक है। तो ये थी मेरे बुक को आप, और जो स्किल के लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश वालों के लिए मुझे व्हाट्सअप करोगे तो आप, ठीक है, तो आप वहाँ मैं सिखाता हूँ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, काफ़ी बच्चे सीख रहे हैं अभी भी, और टाइम बहुत ही कम है, स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये सब बुक मैं फॉलो करता हूँ। आप बताना कि सही तरीका है या नहीं है, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके कोई डाउट होता है मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स तो कर ही सकते हो आप।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब यहाँ से काफ़ी टाइम कम बचा है, तो आप कोई वीडियो मिस मत करना, क्योंकि सभी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ से। ठीक है, ये मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।